दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शब मानुस। आज मैं मसूरी में हूं, यहां से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। आज का एपिसोड नंबर 1979 एक बहुत ही अच्छी कहानी है, क्योंकि मैं मसूरी में हूं तो मसूरी से रिलेटेड ही कहानी है, जिसका शीर्षक है मसूरी से आखिरी चिट्ठी। बहुत ही भावनात्मक कहानी है दोस्तों, एक सच्ची कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मसूरी में बहुत पहले की बात है कि एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था और उसके मुख्य डाकिया थे शर्मा जी। शर्मा जी 50 साल से इस डाकघर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने वो समय भी देखा था जब चिट्ठी की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, लोग इंतजार करते थे। और आज शर्मा जी बड़े उदास थे, क्योंकि आज ईमेल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क, इन सब का समय आ चुका था। लेकिन अचानक उनके पास एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में वो देखते हैं कि वो उस घर का एड्रेस होता है जो कि काफी सालों से बंद था। लेकिन शर्मा जी को खुशी होती है कि चलो चिट्ठी तो आई, मुझे जाकर इस चिट्ठी को देना चाहिए। हालांकि उम्मीद बहुत कम होती है कि ये चिट्ठी क्या मैं किसी को दे पाऊंगा। लेकिन शर्मा जी जैसे तैसे करके अपनी साइकिल लेकर उस घर तक पहुंचते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक बहुत ही वृद्ध महिला उस घर के दरवाजे को खोलती है। आंखों में ऐनक और चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। शर्मा जी कहते हैं कि रमेश का लेटर आपके नाम आया है। जैसे ही उस रमेश का नाम लेते हैं, उस वृद्ध महिला की आंखों में बहुत जोर से आंसू आ जाते हैं। शर्मा जी पूछते हैं कि आप रो क्यों रही हैं इस लेटर को सुनकर। वो कहती हैं वो मेरा बेटा था रमेश, मुझसे लड़ झगड़ कर हमारे देश को, हमारे घर को छोड़कर चला गया था। आज वो इंग्लैंड में है, पता नहीं कैसा होगा। और उसके बाद वो चिट्ठी खोलती है, और जब वो चिट्ठी खोलती है तो उसमें लिखा होता है, मां, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मुझसे नाराज मत होना। गलती हर बच्चे से हो जाती है। शायद मुझसे भी कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया। और मैं कई बार मैंने आने का सोचा, लेकिन मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं था। और आज मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैंसर की 3rd स्टेज है, और मैं शायद ये चिट्ठी लिखने के बाद और तुम तक चिट्ठी पहुंचने तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। हालांकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन शायद जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिले मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हूंगा। वो बुढ़िया अचानक रुक जाती है और वो चिट्ठी, जो लेटर होता है, उस पर डेट देखती है। तो दोस्तों, उस लेटर पर 1 साल पहले की डेट लिखी होती है। यानी कि 1 साल पहले का लिखा हुआ ये लेटर रमेश अपनी मां को लिखता है, जो उसको 1 साल बाद मिलता है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी। इस कहानी से मैं आपको सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि पैसा जरूरी होता है हमारी लाइफ में, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम पैसों से ऊपर उन्हें नहीं मान सकते हैं। हमेशा रिश्तों की अहमियत को समझिए, स्पेशली विशेषकर जब आपके रिश्ते आपके माँ बाप से, आपके भाई बहन से या आपके दोस्तों से होते हैं, जिन्हें आपकी सच में बहुत जरूरत होती है। क्योंकि आप खुद एक बेटे हैं, और एक बेटे को जो अपने माँ बाप होते हैं, जो उन्हें बड़ा करते हैं, उनको शायद जरूरत होती है अपने पेरेंट्स के साथ रहने की, ना कि उन्हें छोड़कर जाने की। अगर आपके पेरेंट्स भी जिंदा है तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, कि वो बहुत अमूल्य कीमती लोग हैं आपके लिए, सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें छोड़कर मत जाइए, बल्कि आपको जहां भी जाना है उन्हें साथ लेकर जाइए। अगर आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं तो कम से कम उन्हें अपने साथ रखिए,
यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि मंसूरी की आखिरी चिट्ठी से आपको कुछ अच्छी शिक्षा अवश्य मिली होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। मुझे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अब सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।